नमस्कार, लोपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लीगल अवेयरनेस की सीरीज में रज़ाक हैदर में बात करूंगा पंचायती राज संस्थाओं से जो दस्तावेज़ हमें ज़रूरी होते हैं वो हमें लेने पड़ते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रावधान कानून में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भारत में बहुत बड़ी आबादी, राजस्थान की बहुत बड़ी आबादी गाँवों में बसती है और हमें बहुत सारे दस्तावेज़ों के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज हमें लेने पड़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2005 में 12 अक्टूबर 2005 से देश में सूचना का अधिकार कानून लागू हो गया और इसके बाद जब भी किसी भी लोक प्राधिकरण के कार्यालय से हम सूचना के अधिकार के तहत कोई भी दस्तावेज ले सकते हैं। राजस्थान में इससे पहले ही सूचना का अधिकार कानून लागू हो गया था, लेकिन ये जानकर आपको बहुत ही सुखद आश्चर्य होगा कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं से दस्तावेज लेने के जो नियम है वो 1996 1996 से ही लागू हो गए थे। यानी इन संस्थाओं से हम उस कानून के तहत भी दस्तावेज ले सकते हैं। इसके बाद आरटीआई भी आ गई, वो भी लागू हो गया। लेकिन जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया है आरटीआई में दस्तावेज़ लेने की प्रक्रिया का, जिन्होंने पालना की है, उनको शायद ये अनुभव हुआ होगा कि सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायतों से या दूसरी पंचायती राज संस्थाओं से दस्तावेज़ लेना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया है वो एक बहुत ही जटिल बना दी गई है। आप जब सूचना लेने के लिए आवेदन करते हैं, इसके बाद में 30 दिन तक उसका जवाब आता है। उसके बाद यदि वो जवाब सूचना नहीं देने वाला होता है तो उसके बाद में आपको प्रथम अपील करनी पड़ती है, फिर 30 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर आपको जवाब यदि संतोषजनक नहीं होता है प्रथम अपील अधिकारी का, तो आपको द्वितीय अपील राजस्थान सूचना आयोग में करनी पड़ती है और वहाँ पर सुनवाई की में एक लंबा समय लगता है, करीब 12 महीने के आसपास समय लगता है। तो एक अनावश्यक प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है और उसमें भी कई बार आपके संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही प्रभावपूर्ण कार्रवाई हो सकती है कि जो राजस्थान पंचायती राज नियम है 1996 का, उसके तहत भी आप वो दस्तावेज ले सकते हैं। और उसमें और आरटीआई में क्या क्या अंतर है, क्या समानता है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप ये देखिए, जो सरकार ने जारी किया है नागरिक अधिकार पत्र, ये हमारे अधिकार हैं। इस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान ने ये जारी किया है। इसके तहत आप क्या क्या काम पंचायती राज संस्थाओं में कर सकते हैं उसकी जानकारी दी गई है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ आज कि आपके दस्तावेज किस तरह से आप ले सकते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि अभिलेखों का निरीक्षण और प्रतिलिपि प्राप्त करना। आप राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 321 से 328 के अनुसार पंचायती राज संस्था के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अभिलेख का निरीक्षण एवं उसकी नकल प्राप्त की जा सकती है। यानी वही काम जो आप आरटीआई में कर रहे थे वो इस नियम के तहत भी आप कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जिसमें निरीक्षण किए जाने वाली प्रविष्टियों या कागजातों का स्पष्ट विवरण होगा एवं ₹5 की फीस अभिलेख की तलाश करने हेतु अग्रिम जमा करवाएगा। यदि आवेदन पत्र अविलंब निरीक्षण करने हेतु है तो दोगुनी फीस ₹10 की दर से जमा कराएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, यानी जरूरी नहीं है कि आप उसी ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद से संबंधित हो, कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्राम पंचायत या दूसरी पंचायती राज संस्थाओं से दस्तावेज ले सकता है। आप आवेदन कर सकते हैं। ₹5 की फीस उसकी तलाश करने के लिए अग्रिम आपको जमा करानी पड़ेगी, और यदि जल्दी है, ऐसा कोई दस्तावेज है जिसको आपको हाथों हाथ लेना है, तो आपको ₹10 की दर से फीस देनी पड़ेगी। आरटीआई में भी ₹10 आवेदन फीस है, यहाँ पे केवल ₹5 और ₹10 ही फीस है। इसके अलावा आप क्या क्या ले सकते हैं? पंचायती राज संस्था के रजिस्टर। किसी भी पंचायती राज संस्थाओं में क्या होता है, कुछ दस्तावेज होते हैं, कुछ रजिस्टर होते हैं जिसमें ग्राम सभा और दूसरी मीटिंग्स का विवरण होता है, दूसरी जानकारियां भी होती है। इसके अलावा पुस्तक होती है या फाइल या अभिलेख का आप निरीक्षण कर सकते हैं। ये इन्होंने बता रखा है प्रत्येक 200 शब्द या उसके भाग के लिए आप एक प्रतिलिपि ले सकते हैं। ₹2 उसका शुल्क है और उसकी अवधि जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सामान्यतः 4 दिन की अवधि में आपको वो दस्तावेज देना जरूरी है। और यदि ऐसा लगता है कि वो दस्तावेज बहुत आवश्यक हैं तो आपको वो 24 घंटे में वो मिलेंगे, ऐसा कानून है। आरटीआई में यही काम आपको 30 दिन में है कि आपको 30 दिन में मिलेंगे, और आपकी जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई कोई सूचना है तो आपको 48 घंटे में मिलेगा। यानी अगर इस कानून को हम देखें तो आरटीआई की तुलना में यह कानून बहुत ही आसान है।
और बहुत ही सरल तरीके से इसमें बताया गया है कि आप तत्काल ये सूचनाएं आप ले सकते हैं। इसमें इस नियम के अनुरूप इसमें बताया गया कि 323 नियम के तहत पंचायत समिति ग्राम पंचायत अपने मुख्यालय पर किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड पर 5 वर्षों में किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा अनुमोदित लागत एवं वास्तविक लागत दर्शाएगी। आपने देखा होगा कई ग्राम पंचायतियों में जब उनका मुख्यालय है उसके बाहर कई तरह के बोर्ड लगे हुए होते हैं कि ये काम हुआ और इसका इतना खर्चा हुआ, वो इस कानून के तहत दिया जाता है। ये इस कानून में उनको बाध्य किया गया है कि आपको ये सारी जानकारियाँ देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। अब इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कानून है ये पंचायती राज नियम 1996 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप देखिए कि नियम 321 निरीक्षण के लिए आपको आवेदन करना होगा। जो कोई भी व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्था के किसी रजिस्टर, पुस्तिका, पत्रावली या अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है वह लिखित में एक आवेदन पत्र देगा और जिसमें वह निरीक्षण किए जाने वाली प्रविष्टियों या कागजों का जैसी भी स्थिति हो उसका उल्लेख करेगा और उस अभिलेख की तलाश करने के लिए 5 रुपये के शुल्क का अग्रिम में भुगतान करेगा। यानी आपको एक एप्लीकेशन देनी है, अर्जी देनी है, उसमें जो आप चाहते हो वो लिखना है और 5 रुपये की फ़ीस आपको भरनी है। सिंपल सा है। इस कानून के तहत आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि ये नियम 321 के तहत आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। इसमें आप ये ध्यान रखें कि आवेदन पत्र तुरंत निरीक्षण यदि आप चाहते हैं तो 10 रुपये देने पड़ेंगे। सामान्यतः अगर इसका ज़रूरत नहीं है तो आप 5 रुपये में आवेदन कर सकते हैं और साथ में आपको ये देना पड़ेगा कि मैं इस नियम के तहत निरीक्षण करना चाहता हूँ और निरीक्षण के बाद में मैं चिन्हित दस्तावेज प्राप्त करना चाहता हूँ। दोनों बातें आप स्पष्ट रूप से लिखें क्योंकि ये कानून निरीक्षण के लिए है। इसके बाद में 322 जो इसका कानून है वो इसके लिए आदेश दिया जाने के बारे में है कि इस नियम के तहत यदि आवेदन प्राप्त होता है तो कार्यालय का अध्यक्ष, जो इस कार्यालय का हेड है, वो उस संबंधित डॉक्यूमेंट्स की तलाशी कराएगा, उसको ढूंढेगा और उसके समक्ष रखेगा कि जिन डॉक्यूमेंट्स को मांगा है वह यदि जनहित के विपरीत है या कोई आपत्तिजनक नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि उस डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करने में किसी भी तरह का जनता को नुकसान हो सकता है या ऐसी कोई गोपनीय बात है, तो वह उस निरीक्षण का निषेध कर सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो वह अनुमति देते हुए आदेश देगा। यानी इसकी स्टेप नेक्स्ट ये होगा कि जो उस संबंधित ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो उस डॉक्यूमेंट्स को ढूंढेगा, तलाशी करवाने के बाद में देखेगा कि यदि उसमें कोई ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट है तो अलग बात है, यदि ऐसा नहीं है तो वो उसको निरीक्षण करने की अनुमति देगा। यहाँ पे निरीक्षण करने की अनुमति देने की बात हुई है। निर्माण कार्यों के व्यय के बारे में सूचना जो मैंने आपको बताया कि आपको नोटिस बोर्ड पे सभी चीज़ें सार्वजनिक करनी पड़ेगी। इसके बाद में महत्वपूर्ण चीज़ है 324 वाला कानून। इस कानून के तहत यह है कि यदि नियम 322 के तहत तलाश किए जाने पर, जो कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ने तलाश किया था और उन्होंने उसकी निर्णय कर लिया था कि इस डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है या ऐसा कोई आपत्तिजनक कंटेंट नहीं है, तो वह प्रत्येक 200 शब्दों या उसके भाग के लिए नकल शुल्क 2 रुपये की दर से जमा कराएगा। यानी अगर उसका एक भाग है या उस पर 200 शब्द हैं तो वो 2 रुपये के हिसाब से उसका शुल्क लेगा और उसकी प्रतियां देगा। यानी वो 2 रुपये के हिसाब से एक भाग या 200 शब्द। आरटीआई में भी 2 रुपये एक पेज के लिए जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो अत्यावश्यक हो तो वो जो शुल्क है वो डबल हो जाता है। ये इसका पार्ट 2 में बताया गया है। तो इस नियम 324 के तहत आपको वो डॉक्यूमेंट्स देना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। ये उसको जारी करने की प्रक्रिया बताई गई है कि आप किस तरह से होगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है नियम 326, उसमें ये कहा गया कि ये सारी प्रतियां साधारणतया 4 दिन के भीतर जारी की जाएगी। यानी उस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास में आपके द्वारा चाहे गए दस्तावेज देने के लिए मात्र 4 दिन है। आरटीआई में 30 दिन का समय है, यहाँ पे केवल 4 दिन में आपको देना पड़ेगा। और अत्यावश्यक प्रतियां यदि हो, जो कि आपने डबल फीस भरी होगी, तो उसके लिए 24 घंटे अधिकतम है। नियम 327 ये है कि वो रद्द भी कर सकता है आपके आवेदन को, लेकिन रद्द करने का उसको कारण देना पड़ेगा। जब निरीक्षण प्रति का दिया हुआ अनुज्ञात किया जावे तो उसके लिए दिए गए आवेदन पत्र को उसके कारणों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए एक पृष्ठांकन द्वारा रद्द किया जाएगा और आवेदक को सूचित किया जाएगा। यानी उसको फिर भी बताना पड़ेगा कि वो रद्द क्यों कर रहा है, क्या कारण है, इस तरह से वो रद्द भी कर सकता है।
इसके बारे में वो इस तरह का जो रिकॉर्ड है वो दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर तैयार करेगा। ये नियम 328 में बताया गया है। अब मान लीजिए आपने आवेदन किया, आपने फीस भरी और आपको न तो रद्द करने का कारण बताया गया और न ही आपको सूचना दी गई, तब आप क्या करेंगे? तब आप नियम 328 को ध्यानपूर्वक देखें। नियम 328 ये कहता है, उसका जो सब क्लोज 3 है वो ये कहता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जिला परिषद का सीईओ नियम 321 से 325 तक के नियमों की पालना कराए जाने का सुनिश्चयन करेगा तथा समय समय पर उसकी समीक्षा करेगा। मतलब यह है कि अगर ग्राम पंचायत का हेड, जिला परिषद का हेड या पंचायत समिति का हेड अगर इन नियमों की पालना नहीं करता है तो कानून ने बाउंड किया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, वह बाध्य है कि वह इन नियमों की पालना करवाए। तो आपका सेकंड स्टेप क्या होगा कि जब आप आवेदन कर दें, 4 दिन के भीतर आपको सूचना ना मिले तो 4 दिन के बाद आप तत्काल मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो इस जिले का सीईओ है उसको शिकायत लिखें कि आपके इस फला फला ग्राम पंचायत में इन नियमों की पालना नहीं हुई है, आप कृपया नियमों की पालना करवाएं। उसको इस बात का नोटिस देवें, उसको ध्यान में लावें कि मैंने ये आवेदन किया था, जिस कानून के तहत आवेदन किया था, मैंने फ़ीस भरी थी, लेकिन मुझे आज तक कोई दस्तावेज़ नहीं मिले, मुझे दस्तावेज़ का अवलोकन नहीं कराया गया, ना उसकी तलाशी कराई गई, उसकी नियमों की पालना नहीं हुई। तो आप जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस बारे में अपना प्रतिवेदन सारे तथ्यों के साथ रखें और इसके बाद में जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह नियमों की पालना करवाए या संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे। और मान लेते हैं कि फिर भी कार्रवाई नहीं हो, यानी इस स्टेप के बाद में भी आपके पास कार्रवाई नहीं हो, तो यहाँ पे ये कानून ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में आपको अपने हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर करनी पड़ेगी कि उस याचिका में आप ये कहें कि मैंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी कहा और संबंधित जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में भी बात कही, लेकिन फिर भी मुझे दस्तावेज नहीं मिले। तो आप इस बात के लिए हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं। इस तरह की कई रिट पिटिशन्स में हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी किए हैं कि इन नियमों की पालना होनी चाहिए। तो ये जो कानून है ये बहुत ही संक्षिप्त में आरटीआई कानून का एक विकल्प साबित हो सकता है। सूचना का अधिकार कानून जो है बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही लोकप्रिय कानून है, लेकिन उसमें समय लगता है, उसकी प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया है। तो आप यदि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज संस्थाओं में जहां कानून लागू होते हैं, ये कानून जहां लागू होते हैं, उनमें आप इन कानून के तहत भी चाहे गए दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं या उसके अवलोकन करने के बाद में उनकी प्रतियां लेकर उसका जो भी अपना उपयोग है वो कर सकते हैं। इसके लिए 3 स्टेप हो गए। पहले आप आवेदन करेंगे, अगर उसकी सूचनाएं नहीं मिलती है तो आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शिकायत करेंगे, प्रतिवेदन भेजेंगे, फिर भी नहीं होता है तो आप हाईकोर्ट का रुख दायर कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही सरल तरीके से है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस कानून का इस्तेमाल कीजिए और इस बारे में जो भी आपको समस्या आती है वो आप यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इसका जो भी उचित समाधान होगा वो हमारी लॉपुर की टीम आपको बताएगी।